14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। कश्मीर घाटी की ठंडी हवा में उस दिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा सीआरपीएफ का काफिला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक क्षणों में प्रवेश करने वाला था। कुछ ही सेकंड में एक तेज धमाका हुआ और सन्नाटा चीखों में बदल गया। धुएं का एक विशाल गुब्बार आसमान में उठ गया। सड़क पर लोहे के टुकड़े और खून की बूंदें फैल गईं और देश ने एक साथ 40 जवानों को खो दिया। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, उस दिन भारत के भीतर एक गहरी चुप्पी और गुस्से का ज्वालामुखी जन्म ले चुका था। नई दिल्ली, उसी रात 8:45। प्रधानमंत्री आवास की लाइटें सामान्य दिनों से अधिक देर तक जल रही थीं। पूरे देश में टीवी स्क्रीन पर वही दृश्य बार बार चल रहे थे और हर बार दर्द और गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। कमरे के अंदर एक लंबी मेज पर नक्शे, रिपोर्ट और इंटेलिजेंस फाइलें फैली थीं। मेज के एक छोर पर बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर शांत लेकिन कठोर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। यह सिर्फ एक जवाब देने की रात नहीं थी, यह उस जवाब की शुरुआत थी जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। कुछ ही देर बाद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दाखिल हुए। उनके हाथ में मोटी फाइल थी, जिसमें महीनों से जमा की गई गुप्त जानकारी छिपी हुई थी। उस फाइल के पन्नों में सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि छिपे हुए ठिकाने, सैटेलाइट तस्वीरें, गुप्त कॉल रिकॉर्ड और उन रास्तों की जानकारी थी जिनसे मौत भारत की सीमा तक पहुंची थी। यह स्पष्ट हो चुका था कि हमला केवल एक आत्मघाती हमलावर का नहीं था, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था, जिसकी जड़ें सीमा पार तक फैली थी। इस्लामाबाद, उसी रात 10:30। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में असामान्य गतिविधि शुरू हो चुकी थी। खुफिया एजेंसियों ने सीमा पर बढ़ती हलचल की रिपोर्ट भेजनी शुरू कर दी थी। इमरान खान के सामने रखी फाइलों में अचानक बढ़ती सैन्य गतिविधियों के संकेत दर्ज हो रहे थे। माहौल में अनिश्चितता थी, क्योंकि इतिहास गवाही देता है कि जब भारत चुप हो जाता है तब अक्सर कुछ बड़ा होने वाला होता है। नई दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक एक ऐसा सन्नाटा पसरा रहा जिसे केवल गुप्त बैठकों की आवाजें तोड़ रही थी। हर रात नक्शों पर लाल निशान बनते और मिटते रहे। हर रिपोर्ट को कई बार पढ़ा गया, हर संभावना को परखा गया। यह तय हो चुका था कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब ऐसा होगा जो सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि संदेश के रूप में दुनिया तक पहुंचेगा। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने एक नाम बार बार दोहराना शुरू किया, मसूद अजहर। रिपोर्टों के अनुसार पुलवामा हमले की जड़ें उसी संगठन तक पहुंच रही थीं जो वर्षों से छाया में रहकर हमलों की योजना बनाता रहा था। यह केवल बदला नहीं था, यह एक संकेत देने की तैयारी थी कि भारत अब पुराने नियमों से नहीं खेलेगा। 25 फरवरी 2019 देर रात भारतीय वायुसेना के एक गुप्त बेस पर असामान्य हलचल थी। रनवे पर खड़े लड़ाकू विमान चुपचाप अंधेरे में छिपे हुए थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। पायलटों को मिशन की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, केवल इतना बताया गया था कि यह उड़ान सामान्य नहीं होगी। आसमान काला था, लेकिन उस अंधेरे में इतिहास लिखे जाने वाला था। 26 फरवरी 2019 सुबह 3:30। रडार स्क्रीन पर कुछ बिंदु अचानक सक्रिय हुए और फिर सीमा की ओर बढ़ने लगे। यह वह क्षण था जब वर्षों से चली आ रही रणनीति बदलने वाली थी। विमान चुपचाप सीमा पार कर चुके थे और कुछ ही मिनटों में एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में धमाकों की गूंज सुनाई दी। उस रात सीमा की रेखाएं केवल नक्शों पर नहीं, इतिहास में भी बदल गईं। सुबह होते ही दुनिया भर के न्यूज रूम सक्रिय हो गए। कुछ ने इसे साहसिक कदम कहा, कुछ ने जोखिम भरा, लेकिन भारत के लिए यह केवल एक संदेश था। अब हमला केवल सहा नहीं जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अचानक भारत की नीति पर चर्चा शुरू हो गई। कई देशों ने समर्थन दिया, कई ने संयम की अपील की, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका था कि दक्षिण एशिया का संतुलन बदल चुका है। इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ चुकी थी, सीमा पर तनाव चरम पर था और दोनों देशों की सेनाएं उच्चतम सतर्कता पर थीं। हर बीतता दिन दुनिया को एक संभावित बड़े संघर्ष के और करीब ले जा रहा था,
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ थी। पुलवामा की उस दोपहर ने केवल एक हमला नहीं देखा था, उसने एक नए युग की शुरुआत देखी थी। उस घटना के बाद भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीति और सैन्य रणनीति में एक स्थायी बदलाव दर्ज हो गया। यह कहानी केवल एक हमले और उसके जवाब की नहीं थी। यह उस क्षण की कहानी थी जब एक देश ने अपने दर्द को एक संदेश में बदल दिया। और यही कारण है कि पुलवामा का नाम केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि एक 27 फरवरी 2019 सुबह 9:10 आसमान में अचानक तनाव फिर से जीवित हो उठा। रडार स्क्रीन पर एक बार फिर कई बिंदु तेजी से सीमा की ओर बढ़ते दिखाई दिए। कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नियंत्रण रेखा के ऊपर हवा में एक अदृश्य युद्ध छिड़ चुका था, जहां हर सेकंड का निर्णय इतिहास बदल सकता था। उसी दिन भारतीय वायुसेना का एक विमान दुश्मन की सीमा के भीतर गिरा और एक पायलट बंदी बना लिया गया। यह क्षण पूरे देश के लिए सांस रोक देने वाला था, क्योंकि अब यह संघर्ष केवल रणनीति नहीं बल्कि सम्मान और धैर्य की परीक्षा बन चुका था। नई दिल्ली में स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो चुकी थी। विश्व के बड़े देशों के फोन लगातार आ रहे थे। हर कोई तनाव कम करने की अपील कर रहा था। लेकिन भारत के भीतर एक अजीब सा संयम था। यह संयम वर्षों के अनुभव और कठोर कूटनीति का परिणाम था। पूरे देश की निगाहें केवल एक प्रश्न पर टिक गई थी, आगे क्या होगा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव अचानक तेज हो गया। दुनिया की महाशक्तियां समझ चुकी थी कि यदि यह तनाव बढ़ा तो इसका असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक मंचों पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हर जगह एक ही विषय पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इस पूरे दबाव के बीच भारत की रणनीति चुपचाप आगे बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में एक अप्रत्याशित घोषणा सामने आई। बंदी बनाए गए भारतीय पायलट की वापसी की खबर ने पूरे देश में राहत की लहर दौड़ा दी। यह केवल एक मानवीय कदम नहीं था, बल्कि उस कूटनीतिक दबाव का परिणाम था जिसने पूरी दुनिया को एक साथ सक्रिय कर दिया था। यह क्षण इस बात का संकेत था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति से भी जीता जाता है। पुलवामा के बाद के महीनों में भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव शुरू हुए। सीमाओं पर निगरानी तकनीक को उन्नत किया गया, खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया, और आतंक के खिलाफ नीति को पूरी तरह पुनर्गठित किया गया। ये बदलाव अचानक नहीं थे, बल्कि उस दर्द की प्रतिक्रिया थे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। समय बीतता गया, लेकिन पुलवामा की गूंज कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। हर वर्ष जब वह तारीख लौटती है तो देश एक पल के लिए ठहर जाता है। यह केवल शोक का दिन नहीं होता, बल्कि उस संकल्प की याद दिलाने वाला दिन होता है जिसने एक राष्ट्र की दिशा बदल दी। इतिहास में कुछ घटनाएं केवल घटनाएं नहीं रहती, वे मोड़ बन जाती हैं। पुलवामा भी ऐसा ही एक मोड़ था। उस दिन सड़क पर हुआ विस्फोट केवल एक काफिले पर हमला नहीं था, वह एक देश की चेतना पर हमला था। और उस हमले के बाद जो हुआ, उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि बदलते समय के साथ एक राष्ट्र की प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। आज भी जब कश्मीर की सड़कों पर सन्नाटा फैलता है और पहाड़ों पर हवा गूंजती है, तो उस दिन की यादें कहीं ना कहीं जीवित हो उठती हैं। यह कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आतंक और सुरक्षा के बीच यह संघर्ष अभी भी जारी है। लेकिन पुलवामा ने यह निश्चित कर दिया कि अब हर हमला केवल एक घटना नहीं होगा, बल्कि एक संदेश की शुरुआत होगा।